Hello students, welcome to all in my YouTube channel ऑनलाइन टीचिंग विद अनी। सो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे फॉर्मेट के ऊपर। जो आपके इंग्लिश में मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो थे वो बता रखा है। वीडियो के नीचे लिंक है, अगर आपने नहीं देख रखा तो आप उसे जाके ज़रूर देखें। और उसी में मैंने आपको सेक्शन बी बताया था, जो आपका राइटिंग सेक्शन आता है। राइटिंग सेक्शन के अंदर जो जो टॉपिक्स आपसे पूछे जाते हैं उनके कुछ फॉर्मेट हैं जिसे मैं एक्सप्लेन करूँगी, ये आपके लिए हेल्पफुल भी रहेगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नोटिस के फॉर्मेट की। तो नोटिस का फॉर्मेट यहाँ है, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ इसको। जैसे यहाँ पे गिवन है नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो भी अथॉरिटी होगी, जो भी नोटिस इशू कर रही है, आपका स्कूल है, कॉलेज है या कोई और, तो वो सबसे पहले उसका नेम यहाँ पर आएगा। ठीक है, उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, नोटिस लिखेंगे। मैंने यहाँ पे 2 लाइन का गैप छोड़ा है, आप चाहें तो 1 ही लाइन का छोड़ें। तो सबसे फिर नोटिस लिखेंगे और नोटिस हमेशा कैपिटल लेटर्स में लिखा जाएगा। उसके बाद फिर डेट लिखा जाएगा। तो डेट का प्रोसेस, पहले डेट, फिर मंथ, फिर ईयर। इसके बाद फिर आप हेडिंग लिखेंगे। हेडिंग मतलब जिस टॉपिक के ऊपर आपका होगा, अगर मान लीजिए किसी कंपटीशन के ऊपर है या ब्लड डोनेशन के ऊपर है, जिस भी टॉपिक के ऊपर है, फिर आप वो टॉपिक यहाँ लिखेंगे। उसके बाद फिर हम नोटिस को यहाँ से शुरू करेंगे। तो मैंने यहाँ पे कुछ आपके लिए कॉमन लाइन बता दी हैं, जो आपको हर उसमें कॉमन ही रखना है। बीच का जो पार्ट होगा वो आप अपने आप ऐड करेंगे। तो जो गिवन है, तो आप जब भी नोटिस की शुरुआत करें, सबसे पहले आप क्या देंगे, नोटिस इज़ हेयर बाय गिवन दैट, कि आपको वहाँ से इन्फॉर्मेशन मिली है। फिर आप यहाँ पे अपना कंटेंट डालेंगे। ये मोस्ट प्रोबेबली आपको ज़्यादातर क्वेश्चन में ही मिल जाएगा। और जो आपको इसमें कंटेंट डालना है, ज़्यादातर आप इसमें जो डाला जाएगा वो डेट हो गया, टाइम, लोकेशन, ड्यूरेशन क्या होगी उस फंक्शन की, या जिस चीज़ के बारे में भी आप नोटिस दे रहे हैं, तो ये चीज़ें आप यहाँ पर डालेंगे। और ये ज़्यादातर आपको क्वेश्चन में ही मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो आप खुद बना के उसे लिखेंगे। और फिर हम एंडिंग पे आएंगे, तो एंड में फिर हम उसके लिए भी मैंने आपको कॉमन लाइन दी है, इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स में इन्फॉर्म दैट अंडर साइन फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन। ठीक है, ये लिखने के बाद आपका जो नोटिस होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर आप नीचे लिखेंगे नेम, और यहाँ पे पोस्ट नेम, जैसे कि हेड बॉय है, हेड गर्ल है, सेक्रेटरी है, तो आप वो लिखेंगे। मैंने एग्जांपल के लिए यहाँ पे हेड बॉय लिख दिया है, तो आपको यहाँ पे पोस्ट का नेम लिखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमने नोटिस कर लिया। अब हम आते हैं अपने इनविटेशन पे। तो स्टूडेंट्स, इनविटेशन भी आपके एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जानते हैं कि आएगा। और इनविटेशन जो आता है वो 2 फॉर्म में पूछा जाता है। एक तो कार्ड के फॉर्म में पूछा जाता है और एक लेटर के फॉर्म में पूछा जाता है। पर इनमें डिफरेंस क्या है कि कौन सा हमें कब करना होता है, जब हमें किसी एक पर्सन को ही लेटर लिख, मतलब जब हमें किसी एक पर्सन को ही क्या है, इनविटेशन देना होता है, तो हम क्या है, उसे देने के लिए लेटर का यूज़ करते हैं, मतलब लेटर वाले फॉर्मेट को करते हैं। लेकिन अगर हमें मान लीजिए किसी भी पार्टी में या कुछ भी, जो भी फंक्शन है उसके लिए इनवाइट करना है, बहुत सारे लोगों को इनवाइट करना है, तो फिर हम क्या है, कार्ड के फॉर्म में करते हैं। तो पहले मैंने आपको कार्ड का स्ट्रक्चर बताया, हम लेटर वाले पे भी बात करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले नेम ऑफ द होस्ट, मतलब जो भी उस ऑर्गेनाइजेशन, जो भी उस चीज़ को ऑर्गेनाइज कर रहा है, जो भी होस्ट है, पहले आप उसका नाम लिखेंगे। उसके बाद फिर ये कुछ कॉमन लाइन है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो इसमें मैंने 2 बता दिया, आप जिसमें कंफर्टेबल फील करें आप उसे याद कर लें। रिक्वेस्ट योर ग्रेशियस प्रेजेंस, या फिर रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ योर कंपनी, और ये आपको मिड में लिखना है। मुझे ये 2 लिखना था, इसलिए थोड़ा सा ये हो गया, लेकिन आप मिड में रखेंगे इसे। तो आप दोनों में से जो लाइन आपको पसंद आए वो आप लिखेंगे। उसके बाद ऑन द फंक्शन, जिस भी फंक्शन के ऊपर आपको बुलाया गया है, पार्टी है, बर्थडे पार्टी है या फिर एनिवर्सरी है, जो भी हो, वो आप यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद नेम ऑफ द ऑनर, यहाँ पे नेम आएगा जिसकी रिस्पेक्ट में वो फंक्शन ऑर्गेनाइज किया गया है। मान लीजिए वेडिंग है, तो जिन 2 लोगों की वेडिंग होगी उनका नेम यहाँ पर आएगा। ठीक है, जैसे राम वेड राधा या फिर सीता, तो ये आप यहाँ पे लिखेंगे। इसके बाद फिर, और अगर मान लीजिए कि वेडिंग करना है, बर्थडे का ही है, तो फिर वो एक ही बंदा जिसका भी बर्थडे होगा आप उसका नाम लिखेंगे। उसके बाद फिर आप डेट लिखेंगे और टाइम, डेट और डे यहाँ पे लिखेंगे। इसके जस्ट नीचे आप टाइम लिखेंगे। फिर यहाँ पे वेन्यू, जहाँ पर भी ये फंक्शन या ऑर्गेनाइज हो रहा है वहाँ पर। उसके बाद फिर RSVP, ये RSVP क्या होता है, इसका मतलब है कि अगर आपको अच्छा लगा तो आप अपना रिस्पॉन्स दे सकते हैं। इसका बेसिकली मैटर ये होता है, बेसिकली जो इसका मीनिंग होता है वो ये होता है। फिर आप कॉन्टैक्ट देंगे, अपना एड्रेस और नेम। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मल इन्विटेशन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, और वो भी कार्ड के फॉर्म में। इसके अलावा जो आपसे लेटर के फॉर्म में पूछा जाता है वो है उसका फॉर्मेट, इस पे भी थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। तो फॉर्मल इनविटेशन जो आपसे पूछा जाएगा लेटर टाइप में, उसमें क्या होता है, सबसे पहले आप सेंडर का एड्रेस डालेंगे, फिर एक लाइन का गैप देंगे, फिर आप डेट डालेंगे,
फिर एक लाइन का गैप देंगे, फिर रिसीवर का एड्रेस लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट भी जिस भी टॉपिक के ऊपर मतलब जिस भी चीज़ का आप इन्विटेशन दे रहे हैं वो आप यहाँ डालेंगे, फिर रिस्पेक्टेड सर मैडम। इसमें भी मैंने कुछ कॉमन लाइंस आपको दी हैं। इट इज़ विद द इमेंस प्राइड दैट, कि मैं अपनी बहुत दिली खुशी से आपको इनवाइट कर रहा हूँ, दैट। फिर आप यहाँ पे अपना कंटेंट डालेंगे। तो इसमें आप पहले तो यहाँ पर बताएंगे कि किस चीज़ का फंक्शन है, आप वो बताएंगे। ये भी आपको क्वेश्चन के अंदर ही मिल जाएगा जो आपको यहाँ पे डालना है। इसके बाद वी वुड बी ग्रेटली ऑब्लिगाइज्ड इफ़ यू कुड स्पेयर टाइम फ्रॉम योर बिजी शेड्यूल। इसका मतलब है कि मैं आपका दिल से आभारी रहूँगा अगर आप अपने बिजी शेड्यूल में से मेरे लिए थोड़ा वक्त निकालेंगे। काइंडली कन्फर्म योर अवेलेबिलिटी एट द अर्लियर ईमेल आईडी। और उसके बाद फिर आप उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप मतलब जितना जल्दी हो सके अपने आने की कंफर्मेशन हमें दे दें। आप ईमेल आईडी देंगे जिस पे वो आपको कंफर्मेशन दें, और योर सिंसियरली, और यहाँ पर जो भी नेम होगा वो आप डालेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था हमने फॉर्मल इनविटेशन। दो टाइप की पूछे जाते हैं। एक तो हमसे पूछा जाता है लेटर के फॉर्म में, दूसरा हमसे पूछा जाता है कार्ड के फॉर्म में। अब हम आते हैं अपने इनफॉर्मल इनविटेशन में। तो अगर हमें इनफॉर्मली किसी को बुलाना है तो फिर वहाँ पे क्या है, हम ये वाला फॉर्मेट यूज़ करेंगे। तो इसमें है क्या, सेंडर का एड्रेस, डेट एंड फिर उसके बाद आप लिखेंगे डियर। उसके बाद फिर इसमें भी मैंने कॉमन लाइन्स आपको दिए हैं। यू विल बी प्लीज्ड टू नो दैट, आप ये जान के खुश होंगे। फिर इसके बाद ये आप यहाँ पे अपना कंटेंट डालेंगे कि क्या फंक्शन है वगैरह वगैरह। उसके बाद फिर यहाँ पर आई एम श्योर यू विल हैव अ ग्रेट टाइम, डू ब्रिंग, ये आप बताएंगे कि आपका मतलब कि बहुत अच्छा टाइम हम स्पेंड करेंगे। उसके बाद फिर आप जिस भी पर्टिकुलर इंसान को फोकस कर रहे हैं बुलाने के लिए, आप उसको यहाँ पे कहेंगे योर अफेक्शनेटली। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको क्लोज करेंगे और इसको बॉक्स में बंद करेंगे। ठीक है, तो ये था फॉर्मल इन्विटेशन। फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों इनविटेशन की हमने बात कर ली। इसके बाद क्या है कि हमसे रिप्लाईज़ के लिए भी पूछ लिया जाता है कि फॉर्मल इनविटेशन का रिप्लाई कैसे करेंगे, इनफॉर्मल इनविटेशन का रिप्लाई कैसे करेंगे। तो हम आते हैं उस पर। तो जैसे आपको फॉर्मल इनविटेशन दिया है, अगर उसका रिप्लाई देना होता है तो नेम, सबसे पहले तो आप यहाँ पे नेम लिखते हैं होस्ट का जिसने भी आपको बुलाया था, और जिस भी पार्टी वगैरह में, तो आप सबसे पहले वो लिखेंगे। उसके बाद थैंक यू फॉर देयर काइंड इनविटेशन, आप उसको थैंक करेंगे। और फिर हम आगे ये आपको यहाँ पे कंटेंट डालना है जिस भी पार्टी में उन्होंने बुलाया था, जो भी था वो। और उसके बाद एंड हैज़ ग्रेट प्लेजर इन द एक्सेप्टिंग इट एंड कन्फर्म द प्रेजेंस एट द वेन्यू ऑफ द शेड्यूल। ये आपने एक्सेप्ट कर लिया है तो आप ये लिखेंगे कि मुझे काफ़ी खुशी हुई कि ये एक्सेप्टेंस करके, मतलब कि उस इनविटेशन को एक्सेप्ट करके शेड्यूल टाइम आपने बता दिया कि हम टाइम पे प्रेजेंस हो जाएंगे। अगर मान लीजिए कि आपको डिनाई करने के लिए आ जाता, मना करने के लिए आ जाता, तो फिर आप यहाँ पे ये हैज़ अ ग्रेट प्लेजर इन रिग, तो यहाँ पे फिर आप क्या है, थोड़ा सा इस लाइन को कट करके यहाँ पे फिर आप ऐड करेंगे कि कुछ रीजंस की वजह से हम नहीं आ पाए। तो आप यहाँ पे डालेंगे कि मैं बहुत रिग्रेट के साथ ये कह रहा हूँ कि मैं नहीं आ पाऊँगा, तो वो चीज़ फिर आप यहाँ पे डालेंगे। बाकी यहाँ से यहाँ तक वो भी सेम रहेगा, ये एक लाइन आपको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, फिर हम आते हैं इनफॉर्मल इन्विटेशन के ऊपर। इनफॉर्मल रिप्लाई अगर होगा तो यहाँ पे सबसे पहले सेंडर का हम एड्रेस लिखेंगे, डेट रहेगा, डियर जो भी जिसके लिए भी ये लिखा गया है। उसके बाद आई एम प्लीजेंटली सरप्राइज टू रिसीव योर इन्विटेशन, और उसके बाद ये कॉमन लाइन है। इसके बाद फिर यहाँ पे जो आपको मिला होगा, जिस भी चीज़ का इन्विटेशन आपको मिला होगा, आप वो सब डालेंगे यहाँ पर। ये भी आपको क्वेश्चन के अंदर मिल ही जाएगा। आई विल बी डिलाइटेड टू ज्वाइन द सेलिब्रेशन, फिर आप बताएंगे कि हम इस सेलिब्रेशन को ज्वाइन करके काफ़ी खुश हैं। और यहाँ पे भी आप क्या है ऐड करेंगे योर अफेक्शनेटली, फिर यहाँ पर आप XYZ करके ख़त्म करेंगे। तो ये हमने जान लिया रिप्लाई के बारे में। ठीक है, तो फिर हम आगे बात करते हैं। इसके अलावा राइटिंग सेक्शन में आपसे एक तो नोटिस पूछा जाता है, तो नोटिस का फॉर्मेट हम पढ़ चुके हैं। फिर हमसे फॉर्मल या इनफॉर्मल इनविटेशन या फिर उसके रिप्लाई के बारे में पूछा जाता है, तो हम वो पढ़ चुके हैं। इसके बाद फिर आपसे पूछा जाता है लेटर के बारे में, और लेटर भी जॉब लेटर, तो हम उसके बारे में पढ़ेंगे, थोड़ा सा उसका भी फॉर्मेट देखेंगे। तो जॉब लेटर पे अगर हम आए तो सबसे पहले हमें क्या लिखना होता है, सेंडर का एड्रेस, उसके बाद डेट पे आप ध्यान रखेंगे कि डेट पे आप या तो ये वाला फॉर्मेट यूज़ करेंगे या फिर ये वाला फॉर्मेट यूज़ करेंगे। ठीक है, स्लैश डाल के या बीच में जो डैश डाल के आप लिखते हैं वाला फॉर्मेट आप नहीं यूज़ करेंगे। उसके बाद फिर क्या है, आप रिसीवर का एड्रेस लिखेंगे, एक लाइन का गैप देंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे,
उसके बाद फिर रिस्पेक्टेड सर एंड मैडम, ये मैंने कुछ कॉमन लाइन यहाँ पे लिख दिया है, जो ब्लैंक है यहाँ पर आपको अपनी तरफ से कंटेंट डालना होगा। तो इन रिस्पॉन्स टू योर एडवर्टाइजमेंट इन, और यहाँ पे जो भी आपको डेट मिला होगा जहाँ से भी आपने ये एडवर्टाइजमेंट ली है, कोई न्यूज़पेपर है या वो है, तो आप यहाँ पे क्या है उसका नाम लिखेंगे जहाँ से भी आपने लिया है। तो न्यूज़पेपर से मैं मान के चल रही हूँ, तो न्यूज़पेपर का आप यहाँ पे नेम लिखेंगे, फिर आप डेट बताएंगे। उसके बाद जिस पोस्ट के लिए अप्लाई किया गया होगा वो पोस्ट बताएंगे आप, और बाकी अपने बारे में थोड़ा सा उसमें वो देंगे। उसके बाद फिर क्या है, आई विश टू ऑफर माई कैंडिडेचर डैश आई एम हार्ड वर्किंग। इसके बाद ये क्या है, ये कुछ हमने डाला है उसमें, ताकि जो आपका लेटर हो जाएगा वो थोड़ा बड़ा भी हो जाएगा, और ये कॉमन है कि आप सब में ही लिख सकते हैं। फिर आप इन चीज़ों को क्या है उसमें ऐड करेंगे। तो यहाँ पे आई एम हार्ड वर्किंग, ऑनेस्ट, पंक्चुअल, कि मैं काफ़ी हार्ड वर्किंग हूँ, ऑनेस्ट हूँ, पंक्चुअल हूँ। प्लीज़ फाइंड टू एनक्लोज माई बायोडाटा फॉर द सेट पर्पसेस, और इसके लिए आपने अपने बायोडाटा अटैच किया है। इफ़ गिवन अ चांस टू सर्व यू, अगर आप मुझे मौका देते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में या अपने जो भी जहाँ पे भी आपको पोस्ट दिया जा रहा है सर्व करने का, आई अश्योर यू दैट आई शैल वर्क विद ऑलमोस्ट सिंसियरिटी, कि मैं आपको अश्योर करता हूँ कि मैं पूरी सिंसियरिटी के साथ क्या अपना काम करूँगा, पूरी डेडिकेशन के साथ करूँगा। होपिंग फॉर अ फेवरेबल रिस्पॉन्स, मैं आपसे एक सकारात्मक रिस्पॉन्स का क्या करता हूँ, उम्मीद लगा रहा हूँ। योर ट्रूली, इसके बाद XYZ, इसके बाद फिर आप अपना बायोडाटा डालेंगे और उसको बॉक्स में डालेंगे। तो बायोडाटा के अंदर आपको क्या डालना है मैं वो भी आपको बता देती हूँ। तो बायोडाटा में सबसे पहले तो आप यहाँ पे नेम डालेंगे, फिर फादर नेम, फिर डेट ऑफ बर्थ, फिर आप अपना एज डालेंगे, एड्रेस डालेंगे, अपनी हॉबीज़ डालेंगे। तो ये तो थी कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो आप अपने बारे में डालेंगे, ठीक है। ये है आपकी कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन। इसके बाद ये हॉबीज़ तक, उसके बाद फिर आप लैंग्वेज डालेंगे, अपनी नेशनैलिटी डालेंगे, फिर क्वालिफ़िकेशन, और क्वालिफ़िकेशन भी आप पैराग्राफ के फॉर्म में नहीं लिखेंगे, इस तरह टेबल बना के रिप्रेजेंट करेंगे। आपको अगर ये ऊपर वाला टेबल सुटेबल लगता है तो आप ये बनाएं, या नीचे वाला, मोस्ट प्रोबेबली आप नीचे वाला ही बनाएं। आप स्कूल और बोर्ड का भी आपकी चॉइस है, वो आप कौन सा बनाते हैं। तो आप ध्यान रखना कि कॉलम के बॉक्स के फॉर्म में आपको बनाना है, तो ये फॉर्मेट है, आप देख लेना। इसके बाद फिर आप लिखेंगे अपना ईमेल आईडी बताएंगे, मैरिटल स्टेटस बताएंगे, रेफरेंस देंगे अगर किसी का देना चाहते हैं तो। उसके बाद फिर एक्सपीरियंस लिखेंगे आप यहाँ पे, जो भी आपका एक्सपीरियंस होगा। उसके बाद फिर डिक्लेरेशन, और डिक्लेरेशन में क्या, डिक्लेरेशन का मतलब है कि हम एक तरीके से बताते हैं, कंफर्मेशन देते हैं कि हमने जो भी इंफॉर्मेशन दी है अपने बारे में आपको, वो क्या है, मेरे हिसाब से, मेरी जितनी नॉलेज है उसके हिसाब से बिल्कुल ट्रू दिया है। उसके बाद फिर ये तो आई हेयर बाय डिक्लेयर दैट द इंफॉर्मेशन फर्निश अबव इन द ट्रू टू बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, की मेरी जानकारी के हिसाब से मैंने आपको सब कुछ सही से ही बताया है। उसके बाद फिर आप यहाँ पे अपना कॉन्ट्रैक्ट नंबर डालेंगे, डेट डालेंगे, प्लेस डालेंगे, फिर सिग्नेचर करेंगे और लेटर आपका, और इसको बॉक्स में बंद करेंगे, ठीक है। इसके बाद लेटर के बाद आपका एक और लेटर आता है, वो आता है एडिटर वाला, हम उसको भी देखते हैं। तो लेटर टू एडिटर, इसका फॉर्मेट क्या है, सबसे पहले आप सेंडर का एड्रेस डालेंगे, फिर ये मैंने जो गैप छोड़ा है ये यहाँ पे आपका एड्रेस 3 लाइन में आ जाएगा, तो ये मैंने उसके लिए छोड़ा है, तो आप यहाँ पे एड्रेस को कंप्लीट करेंगे, फिर डेट डालेंगे, फिर 1 लाइन छोड़ेंगे, फिर द एडिटर लिखेंगे, जहाँ से भी जिस भी न्यूज़पेपर के वो एडिटर होंगे वो न्यूज़पेपर आप डालेंगे, सिटी, फिर उनका एड्रेस डालेंगे। उसके बाद लाइन छोड़ के आप सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट आप ध्यान रखेंगे कि आप 1 लाइन के अंदर रखिए, 5 से 6 वर्ड में क्या करें, आप अपने सब्जेक्ट को ख़त्म करें। फिर आप लाइन छोड़ेंगे, रेस्पेक्टेड सर मैडम जो भी होगा, फिर 1 लाइन छोड़ के आप क्या है शुरू करेंगे अपने मेन कंटेंट को। उसके लिए भी मैंने आपको इंट्रोडक्शन के लिए कुछ मेन लाइंस बता दी हैं, कॉमन लाइंस। तो इसमें क्या है, थ्रू द कॉलम ऑफ योर स्टीम न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द कंसर्न अथॉरिटी टूवर्ड्स, तो इसके थ्रू कि मैंने जो न्यूज़पेपर में कॉलम देखा उसके थ्रू मैं आपकी अटेंशन को क्या है इस प्रॉब्लम की तरफ, या जो भी जिस भी इशू को आप रेज़ कर रहे हैं लेटर के अंदर, उस इशू की तरफ क्या है आप अटेंशन को लेकर आना चाहते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे आप अपनी उसमें बताएंगे कि क्या क्या इश्यूज़ है वो बताएंगे, और भी आपको जो भी उसमें लगे कि अगर कुछ सजेशन हो तो आप वो भी दे सकते हैं। तो इसमें आप 5 से 6 लाइन अपनी तरफ से ऐड करेंगे। उसके बाद एंडिंग के लिए भी मैंने आपको बता दिया है मेन कॉमन लाइंस, तो ये भी आप देख लें। इट विल बी गुड इफ़ यू पब्लिश दिस इन योर न्यूज़पेपर, काफ़ी अच्छा होगा अगर आप मेरी इस इन्फॉर्मेशन को क्या अपने न्यूज़पेपर में जगह दें। एंड द कंसर्न अथॉरिटी विल सी द ग्रेविटी ऑफ दिस मैटर, ताकि जिस भी अथॉरिटी के बारे में या जिस भी प्रॉब्लम को या जिस भी इशू को आपने इसमें रेज़ किया है उसकी जो अथॉरिटी होगी वो इसको देख के
इसकी गंभीरता को समझ पाए। उसके बाद फिर थैंक यू, योर्स ट्रूली XYZ, जो भी आप डालना चाहें तो यहाँ पे आप डालेंगे। तो ये हमने देखा लेटर टू एडिटर का फॉर्मेट। इसके अलावा आपके एग्ज़ाम में जो आता है आर्टिकल और रिपोर्ट राइटिंग भी पूछी जाती है, तो हम उसका भी फॉर्मेट देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे रिपोर्ट राइटिंग का फॉर्मेट। तो रिपोर्ट राइटिंग में ज़्यादा इनकी रिपोर्ट राइटिंग और आर्टिकल राइटिंग हम दोनों का फॉर्मेट देखेंगे। पहले रिपोर्ट राइटिंग का देखते हैं। तो रिपोर्ट राइटिंग में सबसे पहले आपको हेडिंग लिखना है। हेडिंग के एक लाइन छोड़ के आप, या फिर हाँ, एक लाइन छोड़ के आप यहाँ पे क्या डालेंगे, नेम डालेंगे, जिसने जो भी वो उसके लिख रहा है बाय करके उसके साथ, और फिर प्लेस डालेंगे, डेट डालेंगे, एक लाइन छोड़ के फिर आप अपने पैराग्राफ्स को शुरू करेंगे। स्टूडेंट्स, आप ध्यान रखेंगे कि रिपोर्ट राइटिंग है और जो आर्टिकल राइटिंग है वो आपको पैराग्राफ के फॉर्म में ही लिखना है, और आप कोशिश करें कि एक पैराग्राफ में नहीं, कम से कम आप 3 या 4 पैराग्राफ में चीज़ों को लेके जाएं। आप 3 में भी ख़त्म करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर आपके पास कंटेंट है लिखने के लिए तो आप 4 पैराग्राफ तक जाए। तो फर्स्ट पैराग्राफ पे हम बात करते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ में आप तो पहले इंट्रो देंगे उस चीज़ का, जो भी हुआ है जिस भी टॉपिक के ऊपर, तो आप बताएंगे कि क्या चीज़ हुई है, उसके बारे में एक इंट्रो देंगे, और वो इंट्रो आपका 20 से 30 वर्ड का हो या फिर 2 से 4 लाइन का हो, काफ़ी है। उसके बाद फिर हम आते हैं सेकंड पैराग्राफ में। सेकंड पैराग्राफ में आप उसके मेरिट्स, डिमेरिट्स अगर उस इशू के हैं तो बताएंगे, या फिर जो भी चीज़ हुई है वो कब हुई है, क्या हुआ है, कहाँ हुआ है, तो ये बातें आप उसमें मेंशन करेंगे। ठीक है। थर्ड पैराग्राफ में आप जाते हैं। तो थर्ड पैराग्राफ में आप लिखेंगे कि अगर आपके पास कोई सजेशन है, अगर कुछ हुआ है तो उसके लिए अगर आप सजेस्ट करना चाहें, सजेशन देना चाहें तो वो देंगे, या फिर हाउ और वाई। हाउ मतलब कैसे हुआ और क्यों हुआ, आप उसके बारे में बताएंगे। फिर आते हैं फोर्थ पैराग्राफ में। फोर्थ पैराग्राफ आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। आपको इसमें क्या है, रिमार्क डालना है। जो आपने पूरा आर्टिकल लिखा है, जो पूरा रिपोर्ट राइटिंग लिखी है, उसमें जो भी आपका मेन कंटेंट रहा था उसका पूरा का एक छोटा सा इंट्रो आप इसमें देंगे। इसके अलावा कंक्लूजन ऑफ अ होल, तो ये कंक्लूजन आप उसमें डालेंगे, जो भी आपने पूरे रिपोर्ट के अंदर लिखा है उसका एक छोटा फॉर्म। ठीक है। तो ये हमारा क्या था, रिपोर्ट राइटिंग का फॉर्मेट था। अब हम आते हैं आर्टिकल राइटिंग के फॉर्मेट पे। तो आर्टिकल राइटिंग में क्या है, आर्टिकल राइटिंग के फॉर्मेट में सबसे पहले आप टॉपिक डालेंगे, और यहाँ पे आप अपना नाम डालेंगे बाय के साथ, और अपनी क्लास डालेंगे। स्टूडेंट्स, आर्टिकल राइटिंग में और रिपोर्ट राइटिंग में जो डिफरेंस था वो यही था कि आपने रिपोर्ट राइटिंग के अंदर यहाँ पे सिर्फ नेम मेंशन किया था, जबकि यहाँ पे आपको क्या है, क्लास भी मेंशन करनी पड़ रही है। ठीक है। इसके अलावा आर्टिकल राइटिंग में और कुछ भी आपको मेंशन नहीं करना, फिर सीधा आपका पैराग्राफ शुरू हो जाएगा। आप पैराग्राफ में चीज़ों को लिखेंगे। ठीक है। तो फर्स्ट पैराग्राफ में वही कि आप सबसे पहले अपना इंट्रो देंगे। अपना इंट्रो का मतलब है कि उस टॉपिक का इंट्रो देंगे, जो भी टॉपिक आपको गिवन है। सेकंड पैराग्राफ में आप उसके मेरिट्स, डिमेरिट्स, इसका मतलब फ़ायदे अगर कुछ है उसके तो वो बताएंगे, नुकसान है तो वो बताएं, या फिर टॉपिक में कोई कॉज बता रखा है, कारण बता रखा है, या उसका कोई इफेक्ट बता रखा है, तो इन बातों को आप क्या है, सेकंड पैराग्राफ के अंदर एक्सप्लेन करेंगे। थर्ड पैराग्राफ के अंदर आपके पास सजेशन होगा तो आप सजेशन लिखेंगे, या फिर आप ये बताएंगे कि गवर्नमेंट ने या मीडिया ने या लोगों ने उस जो भी टॉपिक था उसको इम्प्रूव करने के लिए, या उसके रिगार्डिंग क्या क्या सॉल्यूशन निकाला है, या फिर क्या किया है उस इशू के रिगार्डिंग, ये बात आप यहाँ पे बताएंगे। ठीक है। फोर्थ पैराग्राफ में आप कंक्लूजन ऑफ अ होल आर्टिकल, जो आपने पूरा आर्टिकल लिखा है उसका लास्ट में आप क्या देंगे, कंक्लूजन देंगे। कंक्लूजन भी आप इसको रखेंगे 20 से 30 वर्ड में रखें आप, या फिर 2 से 3 लाइन में रखें। ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमने आज जाना पूरे आर्टिकल के बारे में। इससे पहले मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता चुकी थी। आज मैंने आपको हर सबका जो भी आपका सेक्शन बी जो आपके क्वेश्चन पेपर में आता है राइटिंग सेक्शन का, उस पे जो जो टॉपिक्स आपसे पूछे जा सकते हैं उन सब के फॉर्मेट पे हमने बात कर लिया। आप इसको एक बार रिवाइज कर लेना।